सीनियर सफारतकार अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, शंघाई ताउन तंजीम का इतना बड़ा इजलास और पाकिस्तान में पहली बार मुनक़्क़द हो रहा है, इस तंजीम और इस इजलास में पाकिस्तान को ऐसा मरकज़ी किरदार मिलना कितना बड़ा कदम जो है वो समझे इसे बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ताल्लुकात की बहाली की जानिब, पाकिस्तान के आलमी तौर पर तन्हा रह जाने की, तासुर के ख़ात्मे की जानिब क्या कहेंगी आप? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो समिट होते हैं वो जो मुख्तलिफ मेंबर ममालिक होते हैं उनको बाय रोटेशन मिलते हैं। जब उनकी बारी आती है तो फिर उनको चांस मिलता है होस्ट करने का, मेज़बान बनने का। तो इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। मैं समझती हूँ इससे पाकिस्तान की जो सफारती पोजीशन है, स्टैंडिंग है, ज़ाहिर है उसमें बेहतरी आएगी, पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं समझती हूँ इसके साथ साथ हमें इसको हाइप नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में और इसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे तो उससे फिर पब्लिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो और रेज़ हो जाएंगी, जो कि शायद पॉसिबल ना हो फिर उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना। लेकिन ये अहम ज़रूर है इजलास। जैसे कि आपको मालूम है इसके 10 मेंबर्स हैं और जो सबसे अहम मेंबर्स हैं वो रूस और चीन है। बल्कि चीनी वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो सिर्फ इस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है, ये भी करेंगे वो ज़ाहिर है। और बाहमी बायलैटरल विज़िट भी उनका है, 4 डे विज़िट। तो उस हवाले से ये एक मैं समझती हूँ कि अहम सफारती मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ज़ाहिर है बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है किसी भी मुल्क के लिए जब दुनिया में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों। हम ख़ित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया की और ताकतों के साथ मामलात बिगाड़ना चाहें या बिगाड़ लें। क्या इस वक्त जो हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, आपको लगता है एक बैलेंस है, पर्टिकुलरली द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड अस? देखिए, पाकिस्तान के जो तरजीहात में से ज़ाहिर है सबसे अवलीन तरजीह जो पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में देता है वो चीन को देता है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात को नॉर्मल रखा है, बल्कि बहुत से ममालिक से बेहतरी भी आई है। तो मैं नहीं समझती कि एक समिट इस किस्म का होस्ट करने से हमारे कोई ताल्लुकात जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ वो किसी तरह से इफ़ेक्ट होंगे। बल्कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान इस तरह से इस किस्म के समिट्स को होस्ट करेगा उतनी ही पाकिस्तान की लेवरेज बनेगी उन ममालिक के साथ जो कि मगरिब में हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत सालों बाद भारतीय हुकूमत की भी भरपूर शिरकत होगी इस्लामाबाद के इस इवेंट में। ज़ाहिर है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान कोई डायलॉग वाला मामला तो ऑब्वियसली हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, कोई फोर्सी नहीं कर रहे, लेकिन चलें कुछ बर्फ़ तो पिघलनी चाहिए इस मुलाकात में। तो क्या इसके बाद पाक भारत ताल्लुकात में भी कोई बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए या फिर वी आर जस्ट जंपिंग द गन बाय थिंकिंग दैट? मैं नहीं समझती कि भारत के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ SCO समिट में आना और हिस्सा लेना इससे कोई बर्फ़ पिघलेगी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान। मैं समझती हूँ कि ताल्लुकात जो हैं वो अभी भी शदीद तनाव का शिकार हैं और एक सिचुएशन जिसको मैं कहती हूँ नो वॉर नो पीस, उसी किस्म की सिचुएशन मैं समझती हूँ चलती जाएगी। हमें याद रखना चाहिए कि पिछले साल हमारे वज़ीर ख़ारजा उस वक्त बिलावल भुट्टो थे, वो भी तो गए थे SCO मिनिस्टर्स मीटिंग पे भारत। तो उस वक्त भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई थी, इसलिए कि कोई बाहमी मीटिंग नहीं प्लान हुई साइड लाइन्स पे, ना इस दफ़ा और ना ही पिछली दफ़ा। तो मैं नहीं समझती कि इस समिट के बाद इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत ही बेहतरी की तरफ जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा। और यस, चाहे ना चाहे एक्सपेक्टेशंस हो जाती होती हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही हो उसमें इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व हो तो उनकी साइड लाइन अटेंशन उनको ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाती है। और आप ये कह रही हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो मैच हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो किसी की आमद हो, क्रिकेट भी हो, पूरा वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान साइड लाइन होकर उनके बारे में बात हो जाती है, तो ये ज़रा नेचुरल है। बट आपका ये कहना है कि इससे एक्सपेक्टेशन बहुत रखनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, और भी बहुत से मामलात हैं। क्रिकेट है, आज दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में शुरू हो रहा है, उसकी भी बात करेंगे। आज बाबर आजम की सालगिरह भी है बाय द वे। अच्छा, तो ये क्या था? नहीं, मैंने कहा सैडनेस हो रही है ना थोड़ी। नहीं, वो वैसे ही थोड़ी सी सैडनेस और एक शौक सा है ना कि वो उनको टीम से जरा बाहर कर दिया, वो रेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, और ये रोटेशन है, सो इट्स ओके, वी आर गोइंग टू टेक इट इन स्ट्राइड और उनको बर्थडे विश भी करेंगे।